एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में बता रहा है क्या निकालना है, एरिया, और गिवन में क्या आ जाएगा आपका रेडियस। तो जो गिवन में है आप उसको फिर से लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं गिवन रेडियस इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, और रेडियस यानी आर की वैल्यू आपके पास गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कल सर्कल इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, फार्मूला बताएंगे। एरिया ऑफ द सर्कल फार्मूला पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू क्या है आपके पास 4.2, और स्क्वायर लगा है तो आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर। अब 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 2 टाइम है इसलिए हमने उसको 2 टाइम लिखा। कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। आप देखेंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, हमने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, और इधर कोई नंबर नहीं तो हमने क्या लिखा, 0। अब मिला क्या, 22 इंटू 4.2 इंटू 0.6। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ इंटू करेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे में तो कुछ है नहीं, कट गया है, तो हमको क्या करना है, सबका इंटू करना है। फिर हम इंटू करने के लिए ध्यान से करेंगे, मिस्टेक नहीं करना इंटू करते समय। तो हमने क्या लिया, 22 इंटू 4.2, तो फिर इंटू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हमने कट किया 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8। 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो आप या इसको ऐड करेंगे, और यहाँ पर आएगा 9। क्लियर है। अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप लगाइए। अभी इंटू करने के लिए बचा क्या है, 92.4 इंटू 0.6, फिर इंटू करेंगे, 6 4 जा 24, कैरी किए 2, 6 2 जा 12, और यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 14, और 6 9 जा 54, और 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55। और कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट यहाँ 1 डिजिट यहाँ, तो 1 1 कितना होगा 2, तो आप 2 डिजिट के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट। ये देखो ये मीटर में था तो मीटर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर डबल होगा, यानी स्क्वायर में जाएगा, यानी एरिया की जो यूनिट होगी वो किस में रहेगी, स्क्वायर में। तो आप इंटू करके क्या लिख सकते हैं, 55.44 वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किसी भी वृत्त का, सर्कल को हम वृत्त लें, उसकी त्रिज्या, रेडियस को हम त्रिज्या लें, तो दिया है 4.2 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है एरिया। एरिया का मतलब होता है कुछ जगह, स्थान, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। हमने ये फार्मूला लगा करके उसको फाइंड किया। क्लियर हो गया होगा? यस सर। ठीक, तो नहीं छूना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर 14 क्लास 9th सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। A horse is tied by a 14 meter long rope in a ground. What is the area of the ground that the horse can graze if he can move up to the full length of the rope? कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक हॉर्स है, हॉर्स एक 14 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा है। तो सपोज मान लो ग्राउंड, अपने पास ये ग्राउंड एरिया है, ये पूरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड का ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये हम कुछ लगा दिए जिस पर जो हॉर्स है वो बंधा हुआ है, और जो रोप या रस्सी जो लगी है वो कितने मीटर की है,
14 मीटर की लॉन्ग है वो जो रस्सी। वो पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं। आप देखेंगे ये पॉइंट आपका सेंटर होगा, तो जो हॉर्स है वो कितने एरिया तक के ग्रेस को क्या कर सकता है, खा सकता है। तो आप देखेंगे कि इस यहाँ से वो स्टार्ट करता है अगर खाना, तो ये जहाँ तक उसकी रस्सी है इस एरिया को कवर करते हुए वो क्या बना लेगा, एक सर्कल बना लेता है। और इस सर्कल का थोड़ा सा पॉइंट अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत रेडियस है, तो उसको हम छोटा बना लेते हैं। ये भी लॉन्ग हो गया है, तो इसको भी अच्छे से कर सकते हैं। अपने हिसाब से इसको गोला कर लीजिएगा। ये देखिए, अब ये सेंटर पॉइंट है आपका, ये सेंटर हो गया 14 मीटर। यानी रेडियस आपके पास गिवन है, रेडियस कितना है 14 मीटर। अब आप देखेंगे तो जो हॉर्स है वो इस पूरे एरिया का, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से अगर स्टार्ट करता है किस पॉइंट से, ए पॉइंट से, और ये पॉइंट क्या है ओ, तो ये पूरे एरिया को क्या कर सकता है, वो कवर कर सकता है। ठीक है, तो हमको इसमें गिवन पॉइंट लिखते हैं। गिवन क्या है आपके पास, रेडियस, सर्कल की जो रेडियस है, यानी जो ग्राउंड है, ग्राउंड पर सर्कल बनेगा। सर्कल कैसे बनेगा कि हॉर्स जितने रोप से बंधा हुआ है वो कितने मीटर तक, यानी कितने दूर तक के ग्राउंड को वो क्या कर सकता है, घूम सकता है। तो हम देखेंगे रेडियस r इक्वल टू क्या है आपका 14 मीटर्स। अब आपको कवरिंग क्या करना है, तो एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द ग्राउंड। और ग्राउंड कैसा है आपका, सर्कल है, इसमें आप लिख सकते हैं सर्कल इक्वल टू, तो फार्मूला क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू आपके पास गिवन है 14 स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इंटू करते हैं इसका यहाँ पर, तो ये मिलेगा आपका 22/14 इंटू 2। अब इसको इंटू करते हैं फिर से, तो इंटू आप वैसे कर सकते हैं 22/14 पहले कर सकते हैं, 14 2 जा 28, कैरी किए 2, 14 2 जा 28, और 2 प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 308। और 308 पर 2 से इंटू करें, 2 8 जा 16, और 0 में कैरी किए तो 1, और 2 3 जा 6। जब इसको इंटू करेंगे तो मिलेगा 616, क्योंकि ये एरिया है और आपके पास मीटर है, और मीटर में भी यूनिट डबल होगा, इसका मतलब क्या आने वाला, ये स्क्वायर मीटर, या इस मीटर स्क्वायर, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। यानी इतने एरिया तक जो हॉर्स है वो क्या कर सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इफ ही कैन मूव अप टू द फुल लेंथ ऑफ द रोप, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा और इस पूरे एरिया को क्या करेगा, वो कवर करेगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा।